हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एसबीआई पीओ लेवल डीआई। तो एसबीआई पीओ लेवल डीआई हम शुरू करेंगे आज से। और फिलहाल अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि भैया एनआई एनआईसीएल एओ का एग्जाम अप्रैल 20 को होना फिक्स है। प्रीलिम सर पर दस्तक दे चुका है और हम मेंस पढ़ रहे हैं। ये एक बेकार सी बात लगी मुझे नहीं लगता कि अभी हमें मेंस पढ़ना चाहिए। सिर्फ 18 दिन रह गए हैं और अब हम सिर्फ और सिर्फ अगले 20 दिन तक प्रीलिम्स पढ़ेंगे और आपको प्री के ही वीडियो मिलेंगे। मेंस वाले कुछ दिन चुप रहें। बीच में एक दो मेंस की मिल जाए तो बात अलग है, मगर फोकसली हम अभी प्रीलिम्स ही देखते हैं। ठीक है। तो ये डीआई का फर्स्ट सेट पड़ रहा है। शेड्यूल यही है, 9 PM को आपको डेली बेसिस पे आप हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। टेलीग्राम अपडेट कर देंगे। मतलब क्या है, जो भी अभी तक वीडियो बन चुके हैं मेंस लेवल के वो सभी पीडीएफ आज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी। और जितने भी और वीडियोस बने हैं वो सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर आज अपडेट कर देंगे, जितनी भी लेटेस्ट सीरीज बनी है। ठीक है। और ये वाले सेट 1 के भी कंटिन्यू बेसिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे डीआई के। तो आज इसका हम मेन से ऊपर एक लेवल ऐड कर देंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो इसकी लिंक तो अभी क्रिएट हो नहीं सकती। इसकी लिंक आपको मेंस लेवल डीआई से भी ऊपर मिल जाएगी कल से। तो ये क्या है, ये एक व्यू है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। ये जो आपको लास्ट में लिंक दिख रही है ये लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए पीडीएफ के लिए। ये है आपका आईबीपीएस कैलेंडर। आप देख सकते हो 17, 23, 24 अगस्त का पीओ निर्धारित किया गया है, जिसका सिलेक्शन स्टार्ट वो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। स्पेशलिस्ट के भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप इस बार स्पेशलिस्ट बन रहे हो, अक्टूबर में पता चल जाएगा। फिलहाल इंटरव्यूज रह जाएंगे तो इंटरव्यूज के लिए वो अलग बात रहेगी। मगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा एग्जाम है, पीओ लेवल एग्जाम से, पीओ से एब बोलूंगी मैं। 266 वैकेंसीज के साथ आया है। बहुत 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 अच्छा एग्जाम है। फोकस करके पढ़ लो। एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ लेवल आता है। मतलब हाँ, वही लेवल ही मान के चलिए, क्योंकि इसकी कोई चीज जो सिर्फ मॉडरेट और टफ लेवल आ जाता है ना तो उसमें पीओ लेवल आ जाता है। ये इसका मेंस है। मेंस भी कुछ अच्छा कुछ भी टफ नहीं है, बस इसको आप पढ़ते रहिए क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ चाहिए आपको। ठीक है। यही यही है। यही है कि ये जो काटा, इसी को पार करना मुश्किल होता है लोगों को। ये है आपका स्पेशलिस्ट वालों का, मगर देखिए जनरल अवेयरनेस इसने स्पेशलिस्ट ऑफिसर को भी दे दी है। तो भैया आपको अपना नॉलेज बेस तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ आपको जीए भी पढ़नी है। जो अभी यूनियन बैंक का एग्जाम हुआ, जो यूनियन बैंक का एसओ एग्जाम हुआ वो बहुत अच्छा था। उसमें जीए नहीं थी। और नॉलेज बेस बिल्कुल वही पूछा है जो गेट शमशेर पढ़ाता है। गेट शमशेर जानते हो? गेट शमशेर करके चैनल है, वहां से आप पढ़ो। अगर आप आईटी स्पेशलिस्ट के लिए पढ़ रहे हो तो गेट शमशेर मैंने टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, टेलीग्राम से आप ले सकते हो। एसबीआई पीओ के बारे में बात करें तो भैया जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम होगा। मुझे लगता है अगस्त के फर्स्ट वीक में ही होगा। और सितंबर में इसका मेंस का आ जाएगा। एक सेकेंड। और क्या, नवंबर दिसंबर में इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और भैया ट्रेनिंग पर भेज देंगे ये लोग। इस बार इन लोग ने ट्रेनिंग भी भेज दी है। ट्रेनिंग पर देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, ये ट्रेनिंग वो है। इसके आप लोगों ने चेक चेक बॉक्स आता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एक चेक बॉक्स आता है। उस चेक बॉक्स में अगर आपने टिक कर दिया तो आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का एक लिंक आएगा। अब तो ऑनलाइन कंडक्ट कराने लगे हैं ये लोग।
ये 541 वैकेंसीज हैं। और देखो, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, साफ साफ बोला है, एसबीआई सेक्शनल कट ऑफ नहीं देता। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इंग्लिश 40 की होती है, जबकि रीजनिंग और मैथ 30-30 के होते हैं। 60-70 तो इसकी जाती, 65 तो जाती जाती है इसकी कट ऑफ। 65। इस बार शायद 78 गई थी। बाद में बात करेंगे इस पर। और ये क्या है? 250 मार्क्स का इसका मेंस होता है, 50 नंबर का रिटर्न आता है। 50 नंबर का जीडी भी कराते हैं ये लोग, उसमें से 25 नंबर आपको लाने होते हैं। आज की पहली डीआई। अपने एंड से जितना बना सकते हो उतना बना लो, और इसे सॉल्व करके फटाफट आंसर दो। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें, जितना ट्राई कर सकते हैं उतना ट्राई करें। ठीक है। The given bar graph shows the total number of papers and the magazines sold in the five different shop A B C D E। आप लोग इस पेज पर तब आए हो जब आपने खुद से ट्राई कर लिया है, तो अच्छा है, अदरवाइज बहुत खराब है। द गिवन पाई चार्ट shows the percentage distribution of newspaper। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ a newspaper sold in the five shop। ये दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन शॉप के न्यूज़पेपर्स का। देखो भैया, 2000 न्यूज़पेपर्स हैं टोटल। टोटल ABCDE में पहले मैं कुछ ये ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ आ जाएगा। दो ही पेपर है ना, दो ही न्यूज़पेपर है। एक सेकेंड। एक न्यूज़पेपर एक मैगजीन है। तो यहाँ हम लिख लेंगे अपना टाइटल। ये हो जाएगा A B C D और E। ठीक है। लिखते हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ शॉप्स। तो ये है ABCDE। यहाँ आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर और यहाँ आ जाएगी आपकी मैगजीन। न्यूज़पेपर का 2000 टोटल्स हैं। टोटल में से 20% और 17% तो अलग है। 20% वैल्यू किसकी है? ए की है। 20 और 17 कितने होते हैं? 37। ठीक। 37% ये लिख लो, प्लस X%, 2X%, 3X% इधर लिख लो, प्लस ये क्या है? X+3%, X+3% ऐसे लिख लो। और ये पूरा जो ये सर्कल है वो क्या होता है? 360 डिग्री आप बोलोगे। मगर यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है तो आप बोलोगे 100%। क्या बोलोगे? 100%। ये पूरी वैल्यू किसकी है? 100% की है। 37 और 3 कितना होता है? 40 हो जाएगा ये। और ये आ जाएगा 4X। 4X, हाँ परसेंटेज होगा इधर। ये परसेंटेज देखो ब्रैकेट के बाहर है, ये ऐसे करके लिखा है X+3 परसेंटाइल। ठीक। तो यहाँ आ गया 4X% इक्वल टू 40%। ये बचा है 100 में से 40 गए तो आ गया 60%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 एकम 4, 4 पंजे 20। एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अगर मैं इन सबको हटाऊं तो अब देखो, ये तो 20% आ गया। ए की वैल्यू आ गई 20%।
बी कितना आएगा? 15%। सी कितना आएगा? सी कितना आएगा? 15 दूनी 30%। और ये कितना है? 15 और 3 18%। और ये कितना है? 17%। अगर आप चाहते हो पेपर बहुत में एक एक होता है ना बोलने के लिए कि 99 एक्यूरेसी के साथ करा है मैंने, 99% एक्यूरेसी, तो इसे जोड़ लो। और अगर ये 100% आ रहा है तो आपने सही निकाला है। फिलहाल सही है। अब देखो, ये 20% किसका निकालोगे? 2000 का। 2000 का 20% 400। 15% 300। 30% 600। 18%। 400 में से 80 गए तो बचे कितने? 320। 17% कैसे निकालोगे? 15% आपके पास है। 1% की वैल्यू 20 है, तो लिख दो इधर 320 फिर से। है? तो फिर ये गलत निकला है। 18% क्या होगा? 400%, 20% कितना है? 400। अच्छा हाँ। और 20% माइनस करना है, यानी 40 माइनस करोगे ना तो यहाँ आएगा 360। ये ये आपने गलत निकाल दिया है, इसे लिखा जाएगा 360। ये आएगा 360, ये आएगा 320। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बढ़िया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या? थोड़ी सी फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज शेयर कर ली जाए, मगर वो ऐसे शेयर हो नहीं पाएगी, बाद में करती हूँ। देखते हैं। स्क्रीन लाकर। ये स्क्रीन आ चुकी है। देखो जी। 2000 था। 2000 को आप हमेशा 100% मानोगे। 2000 को हमेशा आप मानेंगे 100%। अब 100% का आप डिवाइड बाई 2 कर दो तो क्या आ जाएगा? 50%। है ना? 100% का डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आ जाएगा 50%। इसका मतलब अगर कोई भी चीज, अगर 3000 वैल्यू है, बोला गया है कि 3000 न्यूज़पेपर है, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू 3000 है। ठीक है। 100% की वैल्यू 3000 है। अगर मैं यहाँ आपसे बोल दूं 50% बताओ तो कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2 इसे कर दो, डिवाइडेड बाई 2 इसे कर दो। मतलब 1500 50% की वैल्यू होगी। आधा होता है 50%। ठीक। 100% बराबर आप लिख सकते हो। 100% और इस परसेंट को हटाओ तो नीचे आ जाएगा परसेंट। परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है? ये कुछ नहीं, 1/100 होता है। ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? 1/100 होता है। ऐसे ही 100% को आप कैसे लिखोगे? ऊपर 100 नीचे 100, कुल मिलाकर ये वैल्यू होती है 1 की। अगर मैं बोल दूं 10% बताओ तो इसे आप कैसे लिखोगे? 10 तो ऐसे ही रह आएगा, और जो ये परसेंटेज है उसे कैसे लिखोगे? नीचे। जहां भी आपको परसेंटेज दिखाई दे, आप 1/100 कर दो। तो 1/100 कर दिया तो आ गया ये 1/10 की वैल्यू। अगर मैं आपसे 5% बोलूं तो, नहीं 5 छोड़ो, 1%। 1% बराबर क्या होता है? 1/100। ठीक। 100% की वैल्यू आप एक भी कह सकते हो। 10% की वैल्यू 1/10। ये वैल्यू जो है ये होती है फ्रैक्शन वैल्यू, और ये होती है परसेंटेज वैल्यू। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100। अगर ऐसे ही मैं आपसे 50% बोल दूं, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 50/100, ये हो जाएगा 1/2।
ठीक, ये एक तरीका हुआ। परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज हटाओ, 1/100 लाओ। अब यहां पर आ गई बात 2000 की। 2000 का सबसे पहले 100% बताओ। 100% मतलब 2000 खुद। इसका 10% बताओ। 1/10 से डिवाइड कर दो, 200 हो जाएगा। 1% बताओ, 20 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल दूं 5% बताओ, तो 10% आपके पास है, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 100। ऐसे ही मैं आपसे बोल दूं 7% बताओ, 5% इसको डिवाइड करके निकाल दोगे, और 1% ये है। 5% हो, 5% हो गया 100, और 2% हो गया 40, 140। अगर मैं आपसे बोलूं 18% बताओ, 20% निकालो और 2% माइनस कर दो, इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दो। भैया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई, ये 20% बन गया, ये तो 2% बन गया। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 20% आ जाएगा, यानी 400। इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो आ जाएगा 40। 2%, 40, और 20% में से 2% माइनस करोगे आ जाएगा 360। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है जी। हाँ, चलो। पता नहीं क्या हो, सब कुछ गायब हो गया है। कहाँ चला गया सब? हम्म, अब देखो भाई, जो डेटा दे रखा है, ये डेटा किसका दे रखा है? ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सोल्ड। इसका मतलब ये देखो, पहले तो माइनर और मेजर गैप देखते हैं। आप लोगों के लिए ये वाला पेज नहीं है, पहली बात तो। आप लोग ये डेटा इस पेज से देखो, ठीक है? यहाँ से थोड़ा लेंथी दिख रहा है, तो आप लोगों ने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है, उससे देखो। अब देखो, यहाँ पर बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 की जब मल्टीप्लाई डिवाइड इसको दोगे तो ये आ जाएगा 40। इसका मतलब माइनर गैप कितने का दे रखा है? 40 का। माइनर गैप कितने का दे रखा है? 40। तो ये वैल्यू कितनी है? 60 में से 40 गए, 600 में से 40 गए, तो बचे कितने? 560। 400 इधर आ चुके हैं, इसका मतलब 160 की वैल्यू होगी ये, है? 160 की वैल्यू होनी चाहिए। ये क्या है? 400 में से 40 गए तो बचे कितने? 360। 300 इधर आ गए, इसका मतलब ये 60 की वैल्यू है। देखो भैया, इन दोनों को मिलाकर 560 है। 560 में से 400 न्यूज़पेपर होगा, इसका मतलब 160 मैगजीन होंगी। दोनों को मिलाकर 360 है, यानी 300 न्यूज़पेपर हो गए, 60 मैगजीन होंगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 720। टोटल 720 है। 600 तो इसने ही ले लिए, यानी 120 मैगजीन होंगी। 440, 440 यहाँ आएगा, तो 360 इधर है, यानी 80 मैगजीन होंगी। ये क्या है? 4 2, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ये आएगा 520।
520 यहाँ पर है, इसका मतलब 60, 160 और 180 मैगजीन होंगी। कोई प्रॉब्लम? बस हमारे पास डेटा आ चुका है, बहुत देर में आया है डेटा। बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। पहली क्लास है इसलिए मैंने टाइम नहीं लगाया। अब कॉपी पेस्ट कर लेना चाहिए, वरना ये इरिटेट करेगा। चलो शुरू करते हैं। यदि एक दुकान बाई में बेची गई पत्रिकाओं, द नंबर ऑफ मैगजीन सोल्ड इन अ वाई इज 25% मोर देन इन अ शॉप डी। तो भाई जो पत्रिकाएं हैं उन्हें बोला गया है मैगजीन, और समाचार पत्र को बोला गया है न्यूज़पेपर। ये दुकान बाई में बेची गई बाई है नहीं, बाई रखो। पत्रिकाओं की संख्या दुकान डी में बेची गई पत्रिकाओं की संख्या से 25% अधिक है। डी कहाँ है? डी में बेची है 80। 80 का 25%, बताओ क्या होगा? 25% को कैसे लिखते हो आप? ये हो जाएगा एक 1/4। ठीक है, 25% होगा 1/4। और 1/4 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 20। तो जो 20 वैल्यू है वही 25% है। या कैसे निकालोगे? 25% अधिक बोला गया है तो 80 लिखो, और इसका बोल दो 80 का 125%। 25 तिया 75 है, 25 पंजे आएगा यहाँ पर, छोड़ो। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ये आ गया 25% अधिक। ये आया था 25%, 20। तो 80 में जब 20 ऐड करोगे तो हो जाएगा 100। एक ये तरीका है। ये मेथड 1 बोल दो, ये मेथड 2 बोल दो, एक मेथड 3 भी है। मेथड 3 क्या है वही मैं यूज करूंगी बार बार। देखो, 80 का 10% पॉइंट यहां लग जाता है, एक पॉइंट यहां आएगा और ये जीरो उड़ जाएगा। 10% बन गया 8। 8 का डबल 16। 8 का आधा यानी 5%, 4 20। तो 25% बन गया 20। आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, 20 इसमें ऐड कर दो, यानी 100 जो है वो तो इसमें मैगजीन है या पत्रिकाएं हैं। ठीक है, तो दुकान बी में बेचे गए समाचार पत्रों की संख्या से दुकान बाई में बेचे गए पत्रिकाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। दुकान बी दुकान बाई में पत्रिकाएं तो 100 हैं, और दुकान बी में बेचे गए समाचार पत्र कितने हैं? 300 हैं। 300 का रेशियो 100 के रेशियो से पूछा गया है, तो ये आ गया 3:1। ठीक है, ये क्या है? इफ द नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर सोल्ड इन अ शॉप सी इज अ टी टाइम मोर देन द नंबर ऑफ अ मैगजीन, इफ द नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर सोल्ड इन शॉप सी, सी में जो न्यूज़पेपर है वो कितने हैं? 600 हैं। वो बोल रहे हैं टी टाइम मोर देन द नंबर ऑफ अ मैगजीन सोल्ड इन अ शॉप बी। ये बी और एंड अलग है। बी, बी में मैगजीन कितनी है? 60 है। ठीक है, मतलब 660 से कितना ज्यादा है? 450 ज्यादा है, मोर देन बोला है। तो आप ये मत करने लगा ना कि 10 टाइम। जी नहीं, अगर मैं टी टाइम बोल रही हूं तो 60 से 540 कितने टाइम ज्यादा है? 6 × 54 होता है ना, 9 टाइम ज्यादा है। तो यहां पर आपको टी की वैल्यू तो पता चल गई कि 9 है। बात समझ में आई? द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ सोल्ड न्यूज़पेपर इन अ मैगजीन सोल्ड इन अ शॉप ए इज 5:Q। The ratio of a number of a newspaper to magazine sold in a shop A। देखो, ए में न्यूज़पेपर और मैगजीन का जो रेशियो है वो हमारे पास पता है। 8 × 5 = 40 और 8 × 2 = 16। ये आपका बन गया है 5।
है ना। ए का जो रेशियो है ये तो 5 है ही है। और यहाँ क्यू की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है, 2। यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू द मैगजीन सोल्ड इन अ शॉप ए इज अ 5:Q। ये 5 बोला है, ये क्यू बोला है। अब इन दोनों का रेशियो बता दो। 8×5 = 40, 8×2 = 16, क्यू की वैल्यू आ गई है 2। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू टी एंड क्यू। टी और क्यू की जो डिफरेंस है वो पूछा है, 9 में से 2 गए 7। समझ आ रहा है? आ तो रहा होगा। पीछे वाले क्वेश्चन का मैंने। यदि दुकान एफ में बेचे गए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कुल संख्या, एफ मेरे पास है नहीं, न्यूज़पेपर और मैगजीन दोनों की कुल संख्या दुकान सी की तुलना में 50% अधिक है। सी में कितने हैं, 720। अब बताओ 720 का 50% कैसे निकालोगे। मेथड 1 कहता है 720 लिखो और 150% निकाल दो। 50 तियां 50 दूनी, 2 तियां 6, 2 6 12, 6 तियां 18, 3 तियां 9, 9 10 108। तो यहाँ तो आ गया 1080। मेथड 2 कहता है क्या, 720 का पहले तो 50% निकाल लो। 50% होता है किसी भी चीज का आधा, वो 50% होता है। तो यहाँ तो आ गया 360। और 360 720 में ऐड कर दो। 6 2 8 और 7 3 10। मेथड थर्ड क्या कहता है, मेथड थर्ड कहता है 50% बोल रहा है। तो 50% वही 50%, आप 10% 72 है, 50% मेथड थर्ड क्या, मेथड टू 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 था कि सही है इसमें। 50% वही है ना, मैं 72 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगी, ये 50% निकल आएगा। और जो आएगा उसे 720 में दोबारा ऐड कर देंगे। क्योंकि सबसे पहले 10% दिखाई देता है, और 10% होता है 72। एक जीरो जो लास्ट में लगा है, क्योंकि 10% कैसे लिखा जाता है, 1/10। 1/10 720 का जब निकालोगे तो 72 आ जाएगा। 10% बस माइंड में रखा करो। अगर 1000 है तो 10%, यहाँ ये डॉट लगाओ और इस जीरो को निकाल दो। अगर 720 है तो यहाँ पर डॉट आएगा, ये हट जाएगा, डॉट आएगा ना, क्योंकि 720/10 होगा, ये होता है 10%। तो ये जो जीरो है, ये यहाँ जाकर एक डॉट यहाँ लग जाएगा, ये जीरो खत्म। अगर मैं बोलूं 556 का 10% तो 5.6। अगर मैं बोलूं 35 का 10% 3.5। अगर बोलूं मैं 10% का 10%, 1। ठीक है, 10 का 10% कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये टोटल तो आ गया। और एक साथ दुकान ई और एफ में बेचे गए समाचार पत्रों की कुल संख्या 760 है। न्यूज़पेपर ई के और एफ के दोनों के 760 हैं, जिसमें से ई के तो 340 आ ही गए हैं। 760 में से 340 माइनस कर दो, एफ के न्यूज़पेपर आ जाएंगे 420। तो दुकान ई और एफ में बेची गई पत्रिकाओं की संख्याओं का योग बताओ। देखो 420 अगर न्यूज़पेपर एफ में है तो पहले तो मैगजीन निकालो या पत्रिकाएं निकालो। निकालो इसमें से। 60 यहाँ आ गया और यहाँ 6 आ गया, 660। 660 मैगजीन एफ की आ गई हैं। और ई की मैगजीन कितनी है, 180। पूरे 200 ऐड कर दो तो हो जाएगा 860। 20 कम कर दो, 840 है कहीं, हाँ 840। ठीक है, बात समझ में आई। इफ द नंबर ऑफ अ मैगजीन टू द जर्नल जर्नल सोल्ड इन शॉप सी इज 8:11। देखो एक नई कैटेगरी आ चुकी है आपकी, जर्नल्स की। अब जर्नल्स का
मैगजीन से जर्नल का रेशियो सी सॉप की कैटेगरी में दे रखा है। मैगजीन कितनी है? 120। और ये आपको निकालना है। रेशियो पता है आपको, मैगजीन का रेशियो 8 है, जर्नल का रेशियो 11 है। 8 की वैल्यू 120 है तो 11 की वैल्यू निकालो। जो रियल वैल्यू होती है उसे हमेशा आप ऊपर लिखोगे। रियल वैल्यू ही तो है 120, रियल वैल्यू है ये, तो उसे आप टॉप पर रख दो। और जो रेशियो होता है उसे हमेशा नीचे लिखो, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। 8 का 8, 8 पंजे 40। एक बार में, रेड से क्यों लिखा है मैंने? एक बार फिर से हम ब्लैक विंडो पर आ चुके हैं, और पीछे का हमारा उड़ जाए तो उड़ जाए। तो अगर मैं आपकी 11 से मल्टीप्लाई करना सीख लेते हैं। 192 की मल्टीप्लाई 11 से करो। दो ऐसे ही लिख दो। 9 और 2 11, फिर एक कैरी, 9 10 11, फिर एक कैरी, फिर एक और जाएगा, 2112। करो, खुद से करो भैया। जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। करना चाहिए आप लोगों को। हम्म। अब आप करो 15 की मल्टीप्लाई 11 से। 5 ऐसे ही लिख दो। 5 और एक 6, और एक ऐसे ही लिख दो लास्ट पे। अगर मैं बोलूं 35 की मल्टीप्लाई 11 से करो, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 और 3 8, और 3 ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 9 8 7, 6 की मल्टीप्लाई 11 से करो, 6 ऐसे ही आ जाएगा। 6 और 7 13 ऐसे ही आएगा, एक कैरी। 8 8 16, 6 ऐसे ही आएगा, एक कैरी। 9 9 18, एक कैरी। 9 और एक 10, फिर एक कैरी। ठीक है। अगर मैं बोलूं 8 7 5 की मल्टीप्लाई 11 से करो, 5 ऐसे ही। 5 और 7 12, एक कैरी। 8 8 16, एक कैरी। 8 और एक 9। अगर मैं बोलूं 17 की मल्टीप्लाई 11 से, 7 ऐसे ही, 7 और एक 8, और एक कैरी, मतलब एक लास्ट वाला। ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई करनी है। 5, अरे क्या है, 5 ऐसे ही। तो आप क्या चाहते हैं? 5 ऐसे ही, 5 और एक 6, और एक 1। हो, पूछा क्या गया है? अब पूछा, अब बाद में चलते हैं। तो ये आ गई 165। द नंबर ऑफ अ जर्नल सोल्ड इन अ शॉप ए इज 260 मोर देन द नंबर ऑफ अ न्यूज़पेपर सोल्ड इन अ शॉप ई। शॉप ई में पहले तो न्यूज़पेपर ये है, इससे 260 ज्यादा जर्नल कहाँ पर है? एक ही। देखो, ये जो बात हुई थी वो किसकी बात हुई थी? ये तो शॉप सी की बात हो चुकी है, अब ए की बात कर रहा है ये। ए में 260 और ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 600 जर्नल हो जाएंगे। द नंबर ऑफ अ जर्नल सोल्ड इन अ शॉप सी, जो कि है हमारे 165, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अ जर्नल सोल्ड इन अ शॉप ए। 600 का ये कितना परसेंट है, बस ये पूछा है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 4 6 सत्ते 42, 3 6 पंजे 30, 27.5%। ठीक है। यदि दुकान पी में बेचे गए समाचार पत्रों की संख्या, पी है नहीं, बेचे गए समाचार पत्रों की संख्या, दुकान बी में बेचे गए समाचार पत्रों की संख्या की कुल संख्या का 3x
+5% है। अब देख रहे हो आप ये ना, मुझे लग रहा है ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? 15। 15 ही तो निकाली थी। परसेंट नहीं, 15 सिर्फ। यही 15 यूज करवा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू अपने माइंड में 15 रखिए। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यदि दुकान पी में बेचे गए समाचार पत्रों की संख्या दुकान बी में बेचे गए समाचार पत्रों की कुल संख्या का, बी में टोटल है 360 का, इतना परसेंट है, 15 तिया 45 और 5 50%। अच्छा, 50% कितना होगा इसका? 360 का 50% का मतलब एक रोटी है, रोटी का 50%, आधी रोटी। मम्मी मुझे 50% रोटी दे दो, मतलब आधी रोटी दे दो। ठीक है। तो यहाँ आ गया 180। तो दुकान बी डी और पी में बेचे गए समाचार पत्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। बी, डी और पी। औसत क्या, तीन तीन का है ना, तीन तीन लोगों का पूछा गया है तो औसत कैसे निकालते हैं? अगर तीन है, 1 2 3, अगर नंबर ऑफ थिंग्स तीन है तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। होगा। तो मैं पहले से ही 3 कर से डिवाइड कर देती हूँ। 3 6 18, ये आ जाएगा 100। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6। 100 और 120, 220, 220 और 60, 280। ठीक है। बात समझ में आई? यहाँ आ गया 180, कैसे आया? जब हमने 360 का 3 × 15 + 5% निकाला तो ये है 360 का 15 3 45 और 5 50%। ये निकल के आया 180। 180 + 300 + 360 को जब डिवाइड 3 से करोगे तब आएगा 280। इसको देखो, तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। पहले तो जोड़ दो। 300, 660, 760, 40, 840। तीन दूनी 6, तीन अट्ठे 24। एक तो ये तरीका है। और इसको किस तरीके से लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 180/3 प्लस 300/3 प्लस 360/3। ये हो गया 60, ये हो गया 100, और ये हो गया 120। फिर से आ जाएगा ये 280। या फिर आपके पास बहुत कम समय है जैसा कि नॉर्मल केसों में होता ही है। पता नहीं हमारे पास प्रीलिम्स में समय कहाँ चला जाता है, और मेंस में इतना होता है तो क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो ये आप पहले ही कट कर दो, 100, 120 और यहाँ 6। ये भी एक तरीका है। आपको जो मन हो आप वो करें। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ मैगजीन सोल्ड इन अ शॉप बी, यानी 60, बी एंड ई यानी 180 is 66.66% and 75% respectively are fashion magazine। टोटल ऑफ मैगजीन में से 66.66% और 75% सिर्फ फैशन मैगजीन है। कैसे लिखेंगे आप? आपने बी की मैगजीन लिखी 60, आपने ई की मैगजीन लिखी 180। इसमें से आप अब फैशन की मैगजीन निकाल रहे हैं दोनों की। सबसे पहले इसने लिखा है बी के बारे में। बी का 66.66% क्या होता है? ये होता है 2/3। 33.33% को जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो वो बनता है 1/3। जब इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 60.66%। और इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तो ये हो जाएगा 2/3। तो किसका 2/3 निकालना है आपको? 60 का। 60 का 2/3
फैशन पूछा क्या गया है। वाइल द रिमेनिंग्स आर द स्पोर्ट्स मैगजीन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अ स्पोर्ट्स मैगजीन सोल्ड। तो आप मत निकालो, अच्छा ध्यान से सुनो। एक फैक्शन मैगजीन है और एक स्पोर्ट्स मैगजीन है, दोनों में। ठीक है। फैशन मैगजीन 2/3 है, तो आप कह सकते हो 1/3 आपकी स्पोर्ट्स मैगजीन होंगी। ऐसे ही 75% को आप क्या, 75% अगर आपकी फैशन मैगजीन है, इसका मतलब 25% आपकी स्पोर्ट्स मैगजीन होंगी। इसका 1/3 और इसका 25% निकाल के माइनस कर दो। इसका 1/3 होगा 20, इसका 25% क्या होगा, 18 दूनी 36 और 9 45। इसका डिफरेंस पूछा है, तो आ जाएगा 25। जो ज्यादा होगा उसमें से ही माइनस करो, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। आपको फैशन मैगजीन निकालनी ही नहीं थी, आपको निकालना तो स्पोर्ट्स मैगजीन था ना। तो फैशन मैगजीन निकालते, उसमें से माइनस करते, तो डायरेक्ट आपने स्पोर्ट मैगजीन लगा निकालो और डिफरेंस निकाल दो। करने के 100 तरीके, जो आपको अच्छा लगे आप वो करें। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, और ये आई आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। हम एक क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स लेवल है, मेंस लेवल नहीं है। मेंस में अगर ऐसा करने लगे तो एक वीडियो 4 घंटे की बनने लगेगी। मेंस के भी मल्टीपल वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, मगर अभी हम प्री पढ़ेंगे, क्योंकि 20 को हमारा प्रीलिम्स आने वाला है, एनआईसीएल का, एओ। तो भैया, दोस्तों, साथियों, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करके सब्सक्राइब दिलवाइए। मल्टीपल डिवाइस हैं आपके घर में, उनमें से एक सब्सक्राइब दिलवाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। फिलहाल ये डायलॉग चोरी का है, मगर मुझे पसंद आया इसलिए मैं यहाँ पे भी बोल दिया। तो आप ये क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरी डीआई है, बनाइए। मैंने ये जो रियलाइज करा है, प्रीलिम्स लेवल की जो डीआई होती हैं, वो परसेंटेज और फ्रैक्शन बेस्ड ही होती हैं, चाहे मानो या मत मानो। इसलिए प्री पार करना है तो फ्रैक्शन और परसेंटेज पे एक अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी, तभी प्रीलिम्स क्लियर होगा। उसके लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों के साथ करना चाहूंगी, क्या, रिवीजन। मेरी पहली क्लास देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली क्लास में मैं अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर देती हूँ आप लोगों का। वो इसलिए कि आगे की क्लास में मैं ज्यादा मेहनत ना करूं। 1 मिनट रुकिए। चलिए जी, एक थोड़ा सा देख लेते हैं। 1000 को आप लिख सकते हो 1000। 100% को लिख सकते हो 1। 50% को आप लिख सकते हो 1/2। 33.33% को आप लिख सकते हो 1/3। 25% को आप लिख सकते हो 1/4। 75% को आप लिख सकते हो 3/4। 3/5। 25 या 75, 25 चौक 100। 3/4। और 20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5।
सबसे ज्यादा पूछा जाता है 16 2/3% को आप क्या क्या लिख सकते हो? 1/6। या फिर आप इसे इसे ऐसे भी लिखा जाता है 16.66%। इसे ऐसे भी लिखा जाता है 16.67%। और इसे 1/6 फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका एक बहुत खतरनाक रूप है, वो है 83.3%। 83.33%। ये है 5/6। इंपॉर्टेंट करके लिख लो, मेंस में बहुत लिखा जाता है ये। ठीक है। 14.28% को क्या लिखते हैं आप? 1/7। जिसे आप 14 पॉइंट नहीं 14 2/7% भी लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे करके भी लिखा जाता है। 28.56% क्या होता है? 2/7। 42.84% क्या होता है? 3/7। 57.72 या 12%, 57.12% को आप लिखोगे 4/7। 71.4% को आप लिखोगे 5/7। और 85.68% को आप लिखोगे 6/7। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है। ड- ये तो सबको पता होना चाहिए। 12.5% को आप लिखते हो 1/8। जबकि इसको भी उतना ही पता होना चाहिए जितना कि ये पता होना चाहिए। बहुत ही भैया कॉमन है, बहुत पूछा जाता है। 62.5% भी बहुत बार लिखा मिलेगा आपको। ये पहले तो यहाँ 8 लिखो। 5/8। जबकि 87.5% क्या होता है? 7/8। ये 8 वाले तो इसे ना आप इंपॉर्टेंट मार्क करके चार्ट टांग दो। सब इंपॉर्टेंट है। 1/8 तो बहुत ही फेवरेट है, मुझे ऐसा लगता है। 11.11%। 1/9। 22.22%। 2/9। 33.33%। 3/9 लिख दो या फिर 1/3 कर दो। लिखना नहीं चाहिए था इसे। 44.44% पूछा जाता है बहुत बार, तो 4/9। 55.55%, तो 5/9। 77.77%, 7/9। 88.88%, 8/9। ठीक है। 8 1/3% या 8.33% को क्या लिखा जाता है? 1/12। 41 2/3% या फिर 41.66% को लिखा जाता है 5/12। 58 1/3% या फिर 58.33% को लिखा जाता है 7/12। 91 2/3% या फिर 91.66% को लिखा जाता है 11/12। 8 आ गया। आप अब थोड़ा सा माइंड देखो। जैसे ही 58.33 आया, तो पहले तो इसे सोचो ये कौन से टेबल में आता है। 13 चौको 52, हटा दो। 8 3 56, 8 3 24, 8 7 56। 8 7 56 आ रहा है ना? 8 7 56 आ रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 8.33। 8 7 56 यानी 7/8।
7/12। ठीक है, ऐसे ही याद होगा ये, और आप सोचो किसी और तरीके से आप इसे तैयार कर लो तो गलत हो जाएगा। एक 90 और एक 91 आ गया। अब इसको भी भैया, ये तो 11 पर पहुंच गया है ना, थोड़ा सा तो 11 तक तो आप पहुंच भी नहीं सकते ना। तो इसे तो देख लो, 11 वाला है, इसको अच्छे से माइंड में चेक करके देखो कैसे निकलेगा ये। 91.66। फिलहाल जब आप, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आप इसे कैसे निकालोगे? अगर नहीं जैसे कि ये 11 12 याद नहीं आ पाया, तो आप इसे ऐसे करना, परसेंटेज थोड़ी देर को भूल जाना। और 6 6 को क्या लिख सकते हो आप? 2/3। 0.66 को ये लिख सकते हो ना। अब 3 एकम 3, 3 N 27, और दो ऐड कर दिए तो आ गए 275, और नीचे आ गया 3। अब इस परसेंटेज को खोल दो, 1/100 लिख सकते हो परसेंटेज के प्लेस पे। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, बचा ये 25 दूनी 50। आ गया। सॉल्व करने का ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। चलो जी, 7/9/12 13, या 7.69% क्या होता है? 1/13। 15 5/13 15.39% क्या होता है? 2/13। 23 1/13 23.07% क्या होता है? 3/13। सीजन बीमारियों का चल रहा है। और 10/13%, 30.76% क्या होता है? 4/13। 38 6/13। वहां पर ना पंचलेस ये लगे ना, तो वो लिख नहीं पा रहा। क्या है? 38 6/13% को आप क्या लिख सकते हो? 38.43%। इसको आप लिख सकते हो 5/13। 7/1/7% क्या होता है? 7/14%। 1/14। 21 3/7। ऊपर 3 दिख रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब 21 42। 3/14। 35.71%। 5/14। 64.28%। 9/14। 6.66%। 1/15। 13.33%। 2/15। अभी कुछ कुछ दिन, कुछ डीआई में मैंने कंटिन्यू इसको करा है। मेंस लेवल डीआई में। ठीक है। 26.66%। 4/15। 46.66%। 7/15। देखो एक चीज हमेशा याद रखो, ये जो 46.66% है, इसे आप 46.67% के फॉर्म में भी देखोगे कभी। 46.65% भी लिख देगा कोई। और ये 7/15 का वैल्यू होती है। 6.25 क्या होता है?
1/16। 62.5%। 5/8। बहुत कंफ्यूज करता था स्टार्टिंग में जब मैं पढ़ती थी। तब देख रहे हो ना, ये दोनों सेम ही है। सिर्फ पॉइंट आगे खिसक आया है और पॉइंट पीछे चला गया है। चलो आज इधर खत्म ही खत्म करते हैं। टीआई करें। मैंने टीआई तो आप लोग को शायद पहले ही दिखा दी थी। बनाते हैं इसे। द गिवन टेबल चार्ट शो द नंबर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर फ्लैट्स in a five different building A, B, C, D, E. It also provide the ratio of a number of a public to private sector flats in these five building and the percentage of the number of a vacant flats in each building. बिल्डिंग्स, नंबर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर को बोला जाता है सार्वजनिक। रेशियो दे रखा है पब्लिक और प्राइवेट का। प्राइवेट को बोला जाता है निजी। और वैकेंट। ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने ये बड़ा बड़ा चार्ट दे दिया है, तो प्लीज आप यहां से करें। अच्छा जी, पहले हम बना लेते हैं क्या। हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो हमें चाहिए एक हेडर। फिर हमें चाहिए ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ हमें क्या क्या चाहिए। पहले तो नेमिंग कर लेंगे हम यहाँ पर। फिर हमें पब्लिक सेक्टर चाहिए, प्राइवेट सेक्टर, फ्लैट और वैकेंट। ठीक है। ये है क्या, बिल्डिंग्स। ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ हम लिख लेते हैं पब्लिक। पब्लिक को ही बोला जाता है, क्या लिखा। मेरे दिमाग में बड़ा सार्वजनिक के बाद एक बेकारी। ये थोड़ा सा छोड़ ही देते हैं उस शब्द को। प्राइवेट। प्राइवेट मतलब निजी। और ये है क्या, वैकेंट मतलब, वैकेंट मतलब खाली। ठीक है जी। यहाँ एक्स से बाद में छोड़ो। अब ये देखो, जो जो हमें पता है वो तो लिख दो। 140 पता है, 90 पता है, 220 पता है, 180 भी पता है। ये रेशियो ना क्या है, ये रेशियो है। यहाँ पर लिखेंगे हम पब्लिक और ये है हमारा प्राइवेट। मैंने इतना बुरा तरीके से क्यों काटा, मुझे खुद भी नहीं पता। ये जो, ये वाली जो लाइन है, ये पूरी लाइन ये है पब्लिक की। और ये वाली जो लाइन है ये है प्राइवेट की, ठीक है, रेशियो की। अब आप ध्यान से सुनो, इस वाले को तो अभी भूल जाते हैं क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। भूल जाओ, पहले बी पर आ जाओ। 7 की वैल्यू 140 है, 6 की वैल्यू 90 है, 2 की वैल्यू 220 है, 9 की वैल्यू 180 है। ये वाली आपको निकालनी है। जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर लिखो। 7 ही 140 है। 7 ही 140 है, ये चीज बस आपको समझ आ गई। रेशियो आ गया। स- तो जो रियल वैल्यू है उसे ऊपर लिखो, और जो रेशियो की वैल्यू है उसे नीचे लिखो। जो आपको निकालना है उसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। ये मन में हो, मन में करी जाती है। 6 की मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75। 2 को मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करो। 100, 1100। 1100 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 330। जो रियल वैल्यू है 180 उसे ऊपर, जो फ्रैक्शन है उसे नीचे,
और मल्टीप्लाई करो 5 से। 9 दूनी 18 और यहाँ आ गया 100। आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। हम्म। आ गया। अब अब ध्यान से सुनो। 40% फ्लैट, यहाँ वैल्यू दे दी इन लोगों ने परसेंटाइल में। 40% फ्लैट क्या है? खाली है। इसका मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जो फ्लैट है ये दोनों मिलाकर 60% बने होंगे। हैं? बताओ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? है भैया? ये बताइए, देखो, 40% ही खाली है। इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर 60% होगा। ये 40%, ये दोनों 60%, ये 25%, ये दोनों 75%, ये 45%, ये दोनों 55%, ये 30%, ये दोनों 70%। बिल्कुल सही बात है। शुरू कर दें? करते हैं। देखो भैया, इन दोनों को जोड़ो। 300। 300 जो वैल्यू है वो कितने की है? 60% की। यहां से आप 40% निकाल सकते हो। जो 300 वैल्यू है वो है रियल वैल्यू, और परसेंटाइल वैल्यू या रेशियो वैल्यू हमेशा आप अपॉन में लिखोगे। ये 10 से डिवाइड दो या 20 से दो। दो तिया 6, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएंगे 200। होप की समझ आया होगा। है जी? आया तो होगा। बिल्कुल आया होगा, कैसे नहीं आएगा। अब देखो, 25% खाली है यानी 75% भरे होंगे। और 75% की वैल्यू क्या है? 90 में 10 डाल दिए, 100, 165। 25% की वैल्यू निकाल दो। 25 तिया 75, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, तो यहाँ आ गया 55। 45% क्या है? खाली है, इसका मतलब 55% भर गए होंगे। 55% की वैल्यू कितनी है? 550। 45 की निकाल दो भाई। 55 से बचा 10, तो यहाँ आ गया 450। 30% खाली है यानी 70% भरे होंगे। 70% की वैल्यू कितनी होगी? 280। 30% निकाल दो। 7 चौक 28, 4 तिया 12। होप की समझ आया होगा। हम्म। अब भैया इसकी बात बताओ। क्या बोल रहा है नीचे? कुछ नोट वोट दिया है क्या? द टोटल नंबर ऑफ अ फ्लैट इन अ बिल्डिंग ए एंड सी टुगेदर इज 820। सी में टोटल नंबर ऑफ फ्लैट निकालो पहले, तो टोटल कितना आएगा? 165। हाँ, ये 165 में 5 डाले 170, 220। इनका निकालें तो ये कितना है? 55, 45, 1000। इसका निकाल दो। यहाँ 20 डाल दो। 200, 300, 400। यहाँ 300, 400, 500। ठीक है। अरे, क्या हुआ? यहाँ बोल रहे हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ 820 फ्लैट है ए और सी के। तो ए के फ्लैट, सी के फ्लैट है 220। ठीक। ए के फ्लैट है 220, तो सी के कितने होंगे? 600। ए के फ्लैट 220 नहीं है, सी के फ्लैट 220 है, तो ए के कितने होंगे? ठीक है। अब देखो भैया, ये है 35%। तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे? 65%।
65% होंगे ना? तो होंगे ना, ऐसा करके एक मेरी फ्रेंड बोलती थी। तो 65% की वैल्यू कितनी है? 65% की जो वैल्यू दे रखी है, 1 सेकेंड। पहले तो आप इसका 600 का 35% निकाल के बैकेंड निकाल दो। इसको बैकेंड निकालो, इसका 35% कैसे निकलेगा? 6 तिया 18, 180 तो हो गया 30%, जबकि 30 हो गया 10%। आपको 30 थोड़ी निकालना है, आपको निकालना है, हाँ 30 हो गया 5%। 60% होगा 10%, तो 180, 210। 210 वैल्यू आ गई 35% की। अब इसमें से जब 210 माइनस करोगे तो क्या आएगा? पहले 200 गए, 400 बचे, 10 गए, 390। तो 390 ही आपको 10 और 3 में बांटने हैं। 10 और 3 में 390 ही तो बांटने हैं। रियल वैल्यू है आपकी 390। रेशियो का टोटल कितना है? 13। एक एक करके निकाल दो। पहले इसे 13 तिया क्या होता है? 39, 30। एक बार 30 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, एक बार 30 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, वैल्यू निकल गई। तो यहाँ आ गया क्या? तीन, 300। और यहाँ आ गया 90। ठीक है, पूरा डेटा आपका निकल चुका है, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रिलिम्स लेवल है, इसलिए मैं ज्यादा फास्ट नहीं कराऊंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोबारा कहानी को। यदि इमारत एफ में सार्वजनिक क्षेत्र के फ्लैटों की संख्या, एफ मुझे दिया नहीं है, एफ में सार्वजनिक क्षेत्र के फ्लैटों की संख्या ई में खाली फ्लैटों की संख्या का 1 सही 2/3, यानी 3 और 2 5, 5/3 है। किसका? खाली फ्लैट ई में। यहाँ के पब्लिक फ्लैट बोल रखे हैं 1200 के 5/3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20, यानी 200 है। और इमारत एफ में फ्लैटों की कुल संख्या इमारत डी की तुलना में 36% कम है। डी की तुलना में 36%, इसका 36% कितना होगा? 360। 360 जब इसमें से कम करोगे तो क्या बनेगा? 640। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट तो 640 हो गए। सार्वजनिक क्षेत्र के फ्लैटों को छोड़कर इमारत एफ में फ्लैटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। है 440, 200 माइनस कर दो, 440 आंसर है ना। सार्वजनिक क्षेत्र के फ्लैटों को छोड़कर बोल रहा है वो, तो सार्वजनिक क्षेत्र तो हमें पता ही थे, उन्हें माइनस कर दो टोटल में से, 440 आंसर होगा इसका। इफ द एवरेज नंबर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर फ्लैट्स, अब एक चीज यहां पर भी देखो, ये क्या है? एक्स। यहां पर देखो, एक्स इक्वल टू क्या निकल के आया आपका? 300। ये याद रखिएगा जरूर, एसबीआई ऐसे लोचेज बहुत करता है। वो आपका एक वेरिएबल लेकर क्वेश्चन में यूज करता है, उस वेरिएबल को कहीं छोड़ के मत आइएगा। इफ द एवरेज नंबर ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर फ्लैट इज अ बिल्डिंग बी डी ई, बी डी जे, कौन सा बोल रहा है प्राइवेट? बी डी, और जे तो हटा ही दो, जे इज दिस। ठीक है, एवरेज बोला है। एक्स मतलब x-50 दे रखा है, 160, 330 प्लस जे के तो पता नहीं है, हटा दो, डिवाइडेड बाय 3। एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे? 300। यहाँ आपने रख दिया 300, 300 माइनस 50, 250। 250 की 25 तिया 75, यानी यहाँ आ जाएगा 750। ये क्या होगा? 9 और 4, 490। इसे माइनस पूरे 500 माइनस करोगे तो 250, 260। कुल मिलाकर जे के प्राइवेट सेक्टर के जो फ्लैट हैं वो 260 आ चुके हैं।
द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर फ्लैट इन द बिल्डिंग सी टू जे इज दिस। अब सी से जे के पब्लिक सेक्टर फ्लैट दे रख पब्लिक सेक्टर फ्लैट सी में तो 90 है, जे के आपको निकालने हैं। रेशियो दे रखा है 3:10। 3 की वैल्यू 90 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 3 3 9, 300, है ना? तो जे के प्राइवेट सेक्टर के जो ऐसे ट्री बनाते हैं ऐसे, पब्लिक प्राइवेट वैकेंट। पब्लिक आ गए 300, प्राइवेट 260, एंड द नंबर ऑफ अ वैकेंट फ्लैट इन अ पब्लिक in a building G is XY 10% of total number flat in that building. Find the total number of flat in J. J में सपोज मैंने मान लिए टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने हैं? Y। अब X के प्लेस पे क्या रखना है आपको? 300। जो यहाँ पर इन्होंने प्राइवेट सेक्टर के फ्लैट बोल रखे हैं वो है कितने? 300 डिवाइडेड बाय 10%, यानी 10 से 10 खत्म, 30%। आप यहाँ लिखो 300 प्लस 260 प्लस, और ये 30% किसका निकलेगा? बाई का। बाई का 30% इक्वल टू वाई। ये आ गया कितना? 56। 560 इक्वल टू, इक्वल टू छोड़ो, ये 30% को क्या लिख सकते हो आप? 330/100। तो अब इससे आप माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ आ जाते हैं। 560 y - 3y/10, 10 में से 3 गए 7, 7y/10, 7 8 56, y की वैल्यू आ गई 800। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट कितने आ गए? 800। और कोई तरीका है इसको करने का? नंबर ऑफ वैकेंट फ्लैट इन द, ये ऐसे ही होगा, इक्वेशन बनेगी बनेगी इसमें, हाँ। बिना क्वेश्चन के मुझे नहीं लगता ये सॉल्व होगा। 800 ही आएगा इसका। फ्लैट की कुल संख्या में से इमारत ए में निजी क्षेत्र के फ्लैटों की संख्या m% है। इमारत डी में सार्वजनिक क्षेत्रों के फ्लैटों की संख्या n% है। याद कीजिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरी लाइन में कहीं पर भी n% लिख देती हूँ तो वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? 600 के रिस्पेक्ट में होगा ना। टोटल तो भैया ए के टोटल के रिस्पेक्ट में ही कोई चीज परसेंटाइल निकाली जाती है। ठीक है। तो जो ये 90 है, इसका अगर मैं परसेंटाइल पूछूं कि भैया 90 कितने परसेंट है, तो वो 600 के रिस्पेक्ट में बोले जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं फ्लैट की कुल संख्या में से इमारत ए में निजी क्षेत्र, यानी 600 का कितना परसेंट है? n% है। और इमारत डी में सार्वजनिक क्षेत्रों के फ्लैटों की संख्या, डी में ये जो 220 है वो 1000 का कितना परसेंट है? n। अच्छा, ये m है और ये n है। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, इन जीरो से ये जीरो खत्म। 6 कम 6, 6 पंजे 30। m% की वैल्यू आ गई 15, या फिर आप बोल दो m की वैल्यू आ गई 15 और n की वैल्यू आ गई 22। पूछा क्या है? 2m - n। तो 2m - n, 15 दूनी 30 -22 बराबर 8। ठीक है। If each private sector flat accommodate 10 persons and each public sector flat accommodate Y person, and the total number of a person in a building C and E, क्या बोल रहा है? इन इफ ईच प्राइवेट सेक्टर फ्लैट, जो भी प्राइवेट वाला है वो 10% रखता है, और जो पब्लिक वाला है वो 22% रखता है। ठीक है।
द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ बिल्डिंग सी। सी में सी एंड ई टुगेदर, सी और ई में टोटल नंबर ऑफ पर्सन 3100 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखो भैया, सी के पब्लिक है, प्राइवेट वाले में आप ऐड कर दो 10, और ई के भी प्राइवेट वाले में कर दो 10। जो पब्लिक है उसमें कर दो 22, और इसमें कर दो वाई। अकोमोडेट तो यही मिल रहा है ना, अकोमोडेशन। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1750। 1750 प्लस इन दोनों को ऐड करो, 9 या 27, 270 बाई इक्वल टू 3100। अब इसमें से 1750 माइनस कर दो, 1350, है ना। 270 बाई की वैल्यू आ गई 1350, वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1350, 270। पाँच सात, 5 7 35, 5 3 5 2 नहीं 10, ठीक है। 5, वाई की वैल्यू आ गई 5। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 टाइम। बात समझ में आई, नहीं आई? क्या बोल रहा था, जो प्राइवेट सेक्टर के बंदे हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो फ्लैट्स हैं, वो 10 लोगों को अकोमोडेट करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर के फ्लैट्स हैं वो 22 लोगों को रहने की जगह देते हैं। रहने की जगह अगर, और ये सिर्फ सी और ई पर फॉलो करता है। जो भी प्राइवेट सेक्टर का फ्लैट हो उसमें 10 ठहरा दो, जो भी पब्लिक सेक्टर का फ्लैट दिखे उसमें 22 ठहरा दो, और इन सबको जोड़ दो। इन सब का सम उन्होंने 3100 दे दिया है। बस यही मैंने करा। क्या ये आप लोग खुद करके आंसर बता सकते हैं मुझे? हम्म? अच्छा, ये वाला आप लोग खुद करिएगा, और प्लीज आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो लगते हैं, कमेंट्स करते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अपने एंड से भी ट्राई करते हैं, वीडियोस को सीरियसली देखते हैं, और अब आपने देखा होगा कंटिन्यू मैं अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश भी करती हूँ, जस्ट बिकॉज कि अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा। जो भी वीडियो मेरा देखा जाएगा, मैंने अभी रियलाइज करा कि एसबीआई पीओ का जब मैंने वीडियो अपलोड करा पजल्स का, तो उस पर जितने व्यू आए एज कम्पेयर टू मीन्स पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी ये टाइम मीन्स पढ़ने का नहीं है, क्योंकि आपके सर पर प्रीलिम्स नाच रहा है तो आप मीन्स कैसे पढ़ सकते हो। तो हम अभी सिर्फ प्री पढ़ेंगे और प्री के ही वीडियो डालेंगे, जिससे आप लोगों का फायदा हो। ठीक है, बाय, हैव ए ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके प्लीज जाइएगा, अगर नहीं करेंगे, अगर आपने कर दिया है मतलब, तो दूसरे के डिवाइस से प्लीज सब्सक्राइब कराइए। बाय, हैव ए ग्रेट डे।